और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो जैसे कि थोड़ी बहुत जानकारी जो आपके लिए मिल पा रही है, और लगातार आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे तो मैंने कहा कि उनको सॉर्ट आउट किया जाए। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर वो बात करेंगे यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023-24 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ रही है और कितनी सीटें हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम पैटर्न, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो बस 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, और इसका पूरा पैटर्न मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो अनुपम सर जीएस ग्रुप वहाँ पर मिल जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि जीएस के लिए जो बेहतरीन तैयारी आपको हो वहाँ पर आपको मिल सके। आइए देखते हैं पहले क्या जानकारी मिल रही है, फिर हम लोग पैटर्न की बात कर लेंगे। अच्छा, जो पैटर्न की अगर बात कर लें तो आप ये जानते हैं कि इसमें खाली स्क्रीनिंग एग्जाम होता है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। यानी कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, जो रिटन एग्जाम होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। लिखित परीक्षा के मार्क्स अंतिम चयन सूची में नहीं जोड़े जाते हैं, जैसे कि यूपीएचईसी से होता था या होता है, उसके मार्क्स ऐड होते हैं प्लस इंटरव्यू। बट जीडीसी में जो होता है, लोक सेवा आयोग में होता है, ये ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ये पूरा पैटर्न आप पहले समझ लीजिए, फिर हम बाकी बात करते हैं। तो जो अब पैटर्न में क्या है ये आप देख लीजिए। मैथ्स को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका पैटर्न क्या है ये आप देखिए। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 120। टोटल क्वेश्चन कितने? 120। 120 में जीएस के कितने क्वेश्चन है? 30। और सभी कितने क्वेश्चन है? 90। यानी कि जीएस के 30 क्वेश्चंस और सब्जेक्ट के आपके 90। ये आप देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस 30 एंड सब्जेक्ट 90। तो ये कमोबेश क्या होता है कि आप अपने सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करते हैं तब भी जाकर के आप मान लीजिए ऑन एवरेज सभी लोग तो सब्जेक्ट पर एक तो बहुत मेहनत करनी है ताकि हम 75 प्लस ही हमेशा जाएं जितना भी हम कर सकें, और जीएस में ये प्रयास करें कि 25 प्लस आसानी से ले आए। जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो आप भले उसको अतिशयोक्त माने, चूंकि हम लोग सिविल के स्टूडेंट रहते हैं तो लगातार ही 30 आउट ऑफ 30 सही थे। अब आप इसका एक वो भी ले सकते हैं कि नहीं सर ऐसा कैसे, एक बार जीडी यूपीएससी मेरे भी 29 सही हुए थे। तो ऐसा नहीं, आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप लगातार करंट को हम लोग पढ़ रहे थे, लगातार पीसीएस का मेंस दे रहे थे, तो वो और बहुत सिंपल वे होता है। तो आप पैटर्न समझ गए, 30 और 90। जो मैथ्स वाले वहाँ पर भी जीएस 30 ही है, बस मैथमेटिक्स 70 क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये देख लीजिए, बाकी सब में 190 120 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो आप इसमें क्या होगा, ये 150 मार्क्स का है टोटल। ये आपको स्क्रीनिंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम, जो कट ऑफ बनेगी उस क्वालिफाइंग के बाद आप जाएंगे और फिर इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन लोगे। इंटरव्यू पहुंचने के लिए चूंकि सीटें भी इसमें बहुत कम आती हैं और आपको इन्हीं पर क्वालिफाई करना होता, तो आप ये मान के चलिए कि हमेशा आपका 80 प्लस 80% से ऊपर तो जाते ही आता है कट ऑफ। एक सीधा सा बात करें अगर तो मोटा, हाँ 2000 अभी जो 22 वाला एग्जाम हुआ है, 20 वाला, उसमें वैकेंसीज कम थी, 17 वाले में ठीक। इस बार भी जो सीटें की सूचना मिल रही है, जो जानकारी मुझे मिली, 700 प्लस सीटें वैकेंट हैं और लगभग लगभग आपकी ये जीडीसी की भर्ती 700 पोस्टों पर आनी ही चाहिए, ये उम्मीद बन रही है। किसी तो 700 सीटों पर अगर आएगी और लगभग 27 से 28 विषयों में आने वाली है, जो सूचना मिल रही है। वो मैं अलग अलग किसी दिन बता दूंगा आपको किन के सब्जेक्ट में वैकेंसीज आ रही है, किस में नहीं आ रही। लगभग 27 से 28 विषयों को इस बार कवर करेगी और लगभग 700 सीटें आपके सामने रहेंगी। और विज्ञापन की जो सूचना मिल रही है, मे भी दिसंबर 2023 तक आपका विज्ञापन आ जाना चाहिए, ऐसी सूचना मिलती दिख रही है। दिसंबर 2023 तक, हो सकता है उसके पहले भी आ जाए, लेकिन ये मान के चलिए इसका एग्जाम लेकिन 2024 में ही होगा, इसीलिए मैंने 2024 लिखा भी है। तो आप निश्चिंत रहें, अपनी मेहनत को अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिए और बहुत बेहतर जॉब है। क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर आप लोग होते हैं, क्लास 1 गस्टेड, है ना। क्लास ए राजपत्रित अधिकारी होंगे, 6000 का ग्रेड पे होगा, है ना, है ना, 6000 का ग्रेड पे रहेगा आपका। और जो स्टार्टिंग आपकी जो बेसिक पे होगी वो आप ये जानते हैं, आपकी शुरुआत होगी 57,700 और प्लस इस पर जो आपका डीए, मान लीजिए उस वक्त अभी जो डीए है 42, आपके आते तक तो 46% डीए हो ही जाएगा लगभग। अगर 50% भी डीए मान के चलें आप लगभग, चूंकि आप जब तक ज्वाइन करेंगे तो 50% के आसपास डीए होगा ही होगा। 50 के बाद जो भी होगा तो 57 का 50 सीधे सा मान लीजिए आप, अगर हम सीधा सा मान के चले यहाँ पर तो आपके
कितने अच्छे उसमें जाने वाले हैं, है ना। 28 भी अगर आप मान लेते हैं मोटा मोटा, है ना, तो फिर जोड़ लीजिए, फिर आचार्य जोड़ लीजिए, है ना, तो लगभग 30 और जोड़ लीजिए, है ना, तो लगभग आप सीधे सीधे स्टार्टिंग में ही आप मान के चलिए कितना आपका हो गया, लगभग 88 हज़ार के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी। आप सोच के देखिए कि कितने बेहतरीन जॉब में आप जाने वाले हैं, है ना। तो जुट जाइए, अपनी मेहनत को और अपने सब्जेक्ट को निकाल लीजिए। जैसे जानते हैं कि मैं सूचना तभी देता हूँ जब मुझे कुछ क्लियर इनपुट मिलते हैं कि सूचना ऐसी वैकेंसी आ सकती है, तो निश्चित रूप से। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और इसमें जो सॉल्व पेपर पड़ा हुआ है जीडीसी के, उनको भी आप चेक करते रहिए। और जैसे ही अभी मैं कुछ दिन में टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।